एमाइंस हमने कल दोपहर में इसके नतीजे देखे, फटाफट से मैं रीइटरेट करती हूँ और मैनेजमेंट हमारे साथ तैयार है तो उनसे भी बात करेंगे। मुनाफा 68 करोड़ का बढ़कर आया है, रेवेन्यू 414 करोड़ पर, हालांकि इसमें गिरावट देखने को मिली है। इबिटा लेवल पर ओके परफॉर्मेंस है, 93 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ पर ये फिगर। मार्जिन एक्सपैंड हो पाए हैं। अब मार्जिन को बढ़ाने के पीछे के क्या कारण है ये समझना जरूरी है। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डी राम रेड्डी मौजूद है। रेड्डी साहब, स्वागत है आपका। तो मार्जिन फिगर जो बेहतर हो रहा है, ये क्या प्राइसिंग एक्शन की बदौलत हुआ है, अगर हमें समझा सके? नहीं, थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया। पिछले 4 क्वार्टर में जो प्रॉब्लम हो रहा था, पिछले 1 क्वार्टर से थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया। प्राइसेस में, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट हो गया। आपने स्टैंड अलोन पे अगर हमारा देखते हैं, 1 क्वार्टर में 66% का मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ है। आपने कंसोलिडेटेड पे देखा है, वैसा कंसोलिडेटेड में बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स में थोड़ा एक्सपेंशन वगैरह करने से, प्लांट थोड़ा शटडाउन में रहने से ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं आया है। बट स्टैंड अलोन पे अगर आप देखते हैं, टर्नओवर में 5.8% आया है और प्रॉफिट में 66% मार्जिन आया है। आगे चल के जैसे 2-4 एक्सपेंशन, 2 प्लांट, जैसा मिथाइलमाइन का एक प्लांट है अगले सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में चालू होने वाला है, जिसका 40-45,000 टन का कैपेसिटी है। उसके बाद डीएमई करके एक प्रोडक्ट है जो हम समझ रहे हैं, तो हम हमारे लिए ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट एलपीजी के अल्टरनेट है, जो भारत में हम पहले फर्स्ट कंपनी होगी जो डायमिथाइल ईथर बनाने वाले हैं, जिसका बहुत सारे कमर्शियल यूजेस में एलपीजी रिप्लेसमेंट करने का चांसेस है। और इसका कैपेसिटी हम 1 लाख टन का, 1 लाख टन का कैपेसिटी में हम आ रहे हैं। वो प्लांट ये ईयर एंड तक ये चालू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में है। ये देखते हुए आपको कमिंग ईयर्स वी फील दैट इट शुड बी ब्राइटर फॉर द कंपनी। सर, स्पेसिफिक टू द केमिकल साइड, क्योंकि हम कुछ देर पहले स्पेशलिटी केमिकल्स की बात कर रहे थे, अब तक जो कंपनियों के नतीजे आए हैं वो अच्छे नहीं हैं। FY25 में क्या रिकवरी के आसार हैं, और अगर हाँ तो वो कब तक दिखेगी? डेफिनेटली, सी दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। जो पिछले 3 महीने के गया है, 3 क्वार्टर में जो बैड पैच गया है वो खत्म हो गया। अभी इस क्वार्टर से एक एक कंपनी का जैसा कुछ हाई यूज, हाई वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स है, जैसा हमारे में बहुत ही स्पेशल केमिकल्स है, इसलिए हम 1 क्वार्टर पहले हमको मिला, ऐसे सभी केमिकल्स को आई फील दैट कमिंग क्वार्टर शुड बी मच बेटर। एग्जैक्टली तो जो आपने आने वाले क्वार्टर्स के बहुत अच्छा होने की बात कही मिस्टर रेड्डी, मैं सेगमेंट वाइज थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूँगा। ये जो आपका मिथाइल एमाइन का जो प्लांट है जिसकी कैपेसिटी ऐड होगी, ये क्या Q2 में FY25 के हो जाएगी? और देन पूरी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी होगी मिथाइल एमाइन की? तीसरा क्वार्टर में चालू हो जाएगा उसका। अभी ये हमारे पास 2 प्लांट है, एक 50 टन पर डे का एक प्लांट है, 100 टन पर डे का एक प्लांट है, दोनों फुल कैपेसिटी में चल रहा है। ये तीसरा प्लांट हो जाएगा जिसका 150 टन पर डे का कैपेसिटी है। 150 टन मींस 45,000 टन का एनुअल कैपेसिटी हो जाएगा, जिससे पूरा मिला के 120-130,000 टन का सिर्फ मिथाइल एमाइन्स का। आज ऑलरेडी वी आर लार्जेस्ट इन दी कंट्री, तो ये होने के बाद सबसे बड़ा कैपेसिटी हमारा हो जाएगा मिथाइल एमाइन्स में। ओके, 45,000 की कैपेसिटी होगी यहाँ पे। अच्छा सर, बाय द एंड ऑफ FY25, क्योंकि आपने जो कमेंट्री अपनी प्रीवियस दी थी उसमें कहा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जोड़ेंगे, थोड़ा सा कमेंट्री देना चाहेंगे इस पर्सपेक्टिव से, कितने प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में और जुड़ने वाले हैं बाय द एंड ऑफ FY25? 3-4 चीजें। एक तो मिथाइल एमाइन का एक प्लांट आएगा, उसके बाद डाइमिथाइल ईथर का प्लांट आएगा, उसके बाद एक एन मिथाइल मार्फलिन करके एक प्रोडक्ट है, फर्स्ट टाइम इन द स्पेस, मतलब नया टेक्नोलॉजी लेके जो आने वाले हैं, वो एक 3,000 टन का आ रहा है। उसके बाद में एक एनडीपीटी करके एक प्रोडक्ट है, अगेन फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, वो एक 3,000 टन का आने वाला। ये 2 छोड़ के एक न्यू डेवलपमेंट जो है, एक सोलर पार्क, 20 मेगावाट का सोलर पार्क है, जिससे हमारा पूरा ऑल कंपनीज का, ऑल प्लांट्स का जो पावर है सेल्फ सफिशिएंट और ग्रीन एनर्जी में जाने वाला है। ये बाय बिफोर एंड ऑफ दिस ईयर ये भी प्लांट कमीशन होने वाला है, जिससे पूरा पावर बिल डाउन हो जाएगा। और जो टर्नओवर जो बात कर रहे थे रेवेन्यू 2025 एंड के लिए
वी गिव द गाइडेंस अबाउट 1900 to 2000 crores तक होना चाहिए। और नेक्स्ट ईयर जो प्लांट्स अभी ये साल में कमीशन होने वाले वो आने के बाद 3000 टन तक अपना एनुअल कैपेसिटी बेसिंग ऑन रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का प्राइसेस इसी ट्रेंड में अगर रहेंगे तो 3000 करोड़ का अपना टर्नओवर होने वाला है 2026 को। और मार्जिन जो है। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं आपसे। आई मीन मिस्टर रेड्डी, चाइना डंपिंग एक बहुत बड़ा इशू रहा है। एज ऑफ नाउ स्टेट क्या है, स्थिति क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स में पिछले 2-3 क्वार्टर में बहुत ही जबरदस्ती था, हम भी वो वेट कर रहे थे हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू डू। एक बात आपको कहना चाहता हूँ, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रॉ मटेरियल वो भी खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, वो रॉ मटेरियल में कोई चेंज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं है, तो प्रोडक्ट का कास्ट वही होता है, बट दे वर डंपिंग। एक तरह से ऐसा बोल देते डी स्टॉकिंग, जैसा उनके गोडाउन में जितना प्रोडक्ट है, इनके प्लांट में जितना प्रोडक्ट है, खाली करने का है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्राइस। हम ऐसा समझ रहे कि पिछले 3 क्वार्टर में वही हुआ है, आगे जाके वो रियलिस्टिक में आएंगे, जितना डंपिंग हो उतना डंपिंग नहीं होना चाहिए, जो दे विल कम टू द रियलिस्टिक, जो रॉ मटेरियल के प्राइस के हिसाब से देख के वो काम करते, थोड़ा कम मार्जिन पे काम करते। समटाइम्स दे डू बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट्स फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, समटाइम्स वो लास्ट में भी बेचते हैं, बट जिस तरीके से पिछले 3 क्वार्टर में बेचे वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम समझ रहे हैं आगे के क्वार्टर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गुड लक टू यू फॉर FY25। अच्छा।